आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि अर्धायुकाल होता क्या है। तो अर्धायुकाल दोस्तों वह समय होता है जिस समय के पूरे होने के बाद जो अभिकारक की सांद्रता होती है वह प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। जैसे हमने मान लिया कि प्रारंभ में हमने क्या लिया, जो अभिकारक था वह उसकी सांद्रता कितनी है, प्रारंभ में A0 है। अब जब समय जो अर्धायुकाल होता है उस समय को हम T1/2 से व्यक्त कर रहे हैं। जब समय T1/2 हो गया तब दोस्तों जो अब हम जो सांद्रता देखेंगे, ठीक है, वह सांद्रता इस प्रकार से आप देख रहे हैं व्यक्त कर दी। तो चूंकि T½ समय कितना ले रहे हैं, कितने समय बाद हम देख रहे हैं सांद्रता अभिकारक की, T½ अर्थात अर्धायुकाल के बाद देख रहे हैं। तो यहाँ पे A जो सांद्रता है अर्धायुकाल के बाद जो सांद्रता है अभिकारक की, इसका मान क्या हो जाएगा, A0/2 अर्थात प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी सांद्रता रह जाएगी अभिकारक की। तो इस समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। इसको हम T1/2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, T1/2 से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों जो प्रारंभिक अभिक्रिया है, यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रथम कोटि की जो हमारी अभिक्रिया है इसके लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है उसका सूत्र लिख रहे हैं। तो वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र होता है 2.303 बटे T log A0 बटे A। ठीक है, यहाँ पे A0 क्या है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रण है अभिकारकों का। A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण है। जो अभिकारक हैं उनका प्रारंभिक सांद्रण है A0। और A क्या है दोस्तों, अर्धायु के काल के बाद सांद्रण है। अर्धायु काल के बाद सांद्रण, ठीक है, अर्धायु काल के बाद का सांद्रण है अभिकारकों का। तो चूंकि A क्या है दोस्तों, अर्धायु काल के बाद का सांद्रण है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा A0/2 प्रारंभिक सांद्रण का ठीक आधा हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अर्धायु काल के बाद सांद्रण है अभिकारकों का। तो यहाँ पे अब A का मान इस समीकरण में रख दें। तो इससे क्या हो जाएगा, K बराबर समीकरण में हो जाएगा 2.303 बटे, और जो समय है वो कितना है, समय अर्धायु काल हो जाएगा। ठीक है, T बराबर T½ ये दोनों मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा T½ log A0 बटे A0 और इसको भाग कर दें हम 2 से। ठीक है, तो इससे दोस्तों और व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बटे T½ log, ठीक है, 2 log 2, ये ऊपर चला जाएगा और ये A0 से A0 कट जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों T½ बराबर 0.693 बटे K। ठीक है, तो T½ को यहाँ भेज दिया, K को यहाँ ले आए और log 2 का मान लगा के इसमें गुणा कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सूत्र से स्पष्ट है कि प्रारंभिक सांद्रण पर क्या ये निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, अर्धायुकाल। ठीक है, तो अर्धायुकाल किस पर निर्भर कर रहा है, केवल और केवल जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की उसके वेग स्थिरांक K के मान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इससे दोस्तों यहाँ से सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था प्रश्न में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।